ये दोनों खाद आपके पौधे की ग्रोथ को तेज करेंगी और ठंड से आपके पौधे की प्रोटेक्शन भी करेंगी। तो ये कौन सी खाद है, इसे कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय मोस्टली इलाकों में बहुत कोहरा पड़ रहा होगा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। तो ऐसे में आप अपने पौधों को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और जो ठंड से ग्रोथ रुक गई है पौधे की वो भी तेज़ करें। तो उसके लिए मैं दो खाद आपको बताने वाली हूँ। वो दो ही खाद हैं जिनसे आपके पौधों की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी और आपके पौधों में नई जान आएगी और कोई भी ठंड का या कोहरे का जो भी नुकसान होता है वो हमारे पौधों पे नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, जो परमानेंट पौधे होते हैं या फिर जो सीजनल पौधे होते हैं, जो विंटर के भी होते हैं, तो वो अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। लेकिन आप देखिए मेरे पौधे में, किसी भी पौधे में ग्रोथ नहीं रुकी है। मेरे हर पौधे में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ठंड का कोई असर मेरे पौधों पे नहीं पड़ा है। वो इसलिए है क्योंकि समय समय पे मैं ये दोनों खादों को अपने प्लांट्स पे देती रहती हूँ। इससे नई नई ग्रोथ जो होती है वो हमेशा निकलती रहती है और कोई भी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है। तो ये कौन सी खाद है, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ। जो खाद मैं आपको बताऊंगी उससे हमारे पौधे पे अगर ग्रोथ रुकी गई है तो वो स्टार्ट हो जाएगी और अगर जो ग्रोथ हो रही है तो वो तेज़ी से बड़ी होना स्टार्ट कर देगी। और क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक खाद है तो आप अपने हर तरीके के पौधों को इसे दे सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है तो हम ये सोच के अपने पौधों को पानी देना कम कर देते हैं कि अब तो विंटर्स आ गई हैं, अब क्या ज़रूरत है पौधों को पानी देने की। लेकिन आपको चेक करना होगा मिट्टी एकदम ड्राई ना हो जाए। मैं सौगी होने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आधे से 1 इंच की मिट्टी ड्राई हो गई है, आप तुरंत अपने पौधे को पानी दे दें। ये ना सोचें कि विंटर चल रहा है तो 4-5 दिन तक हम अपने पौधे को पानी ही नहीं देंगे। तो पानी का जो सही तरीका है देने का उसको ध्यान रखें और समय समय पे जैसे ही मिट्टी ड्राई दिखे तुरंत आप पानी दे दें। अब चलिए, जिस खाद के बारे में मैं बात कर रही थी अब आपको मैं उस खाद के बारे में बताती हूँ। तो ये जो खाद है ये सभी लोग इसको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और इसको देने का जो तरीका है वो मैं दो तरीके से बताऊंगी आपको। एक तरीका तो मैं अभी बता रही हूँ आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगभग 2 लीटर पानी ले लिया है और 2 लीटर पानी में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जो सरसों की खली होती है उसे भिगाया है। तो सरसों की खली आप सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी खाद होती है और किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, चाहे फ्रूट का हो चाहे वेजिटेबल का हो। और रुकी से जो रुकी ग्रोथ होती है ना, वो भी इस खाद को देने से हमारे प्लांट की तेज़ होने लगती है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम सरसों की खली ले ली है और इसको मैंने 1 लीटर पानी में भिगा दिया है। अब भिगाने के बाद मैं इसे कम से कम 6 दिन तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। 6 दिन तक इसलिए क्योंकि इस समय विंटर चल रहा है और विंटर के मौसम में जो भी फर्मेंटेशन होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी यही गर्मी का मौसम होता तो मैं 3 दिन तक इसे छोड़ती और उसके बाद यूज़ करने के लिए इसको बना लेती। लेकिन अभी विंटर चल रही है और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो आपको इसे कम से कम 6 दिन से 7 दिन देने होंगे, तब तक ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। इससे ज़्यादा देर मत करिएगा। तो अब ये 6 दिन बाद का रिजल्ट है। सरसों की खली अच्छे से खूब बढ़िया से पानी में मिक्स हो चुकी है और अब हम इसे अपने पौधे को दे सकते हैं। पर इसे देना कैसे है, अब हम इसे डाइल्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगभग इसे 1 लीटर पानी था तो अब मैं इसमें 20 लीटर पानी डालूंगी और 20 लीटर पानी में मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी क्योंकि हमें इसको डाइल्यूट करना होगा, हम इसी तरीके से प्लांट में नहीं दे सकते हैं। तो ये देखिए ये टब है और इस टब में मैंने 20 लीटर पानी ले लिया है और इस 20 लीटर पानी में मैंने अब ये सरसों की खली डाल दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो जैसे मैंने इसे 6 दिन तक भिगा के रखा था तो आप 5वें दिन इसमें 2 चम्मच डीएपी के दाने भी डाल सकते हैं और डीएपी के दाने डाल के फिर आप इसको 1 दिन और भीगने दीजिए 24 घंटे तक। फिर उसके बाद अच्छे से पानी में डाइल्यूट करके जिस तरीके से मैं इस समय बता रही हूँ आपको, और आप प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने पौधों में डीएपी डाली थी तो इस वजह से इस समय मैं सिर्फ सरसों की खली ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो डीएपी 2 चम्मच डीएपी डाल लीजिए, 20 लीटर पानी के लिए बहुत है। इससे कम नहीं करिएगा और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम कर सकते हैं पर ज़्यादा तो बिल्कुल भी ना करिएगा क्योंकि वो एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो पौधों में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं इसको देना कितना है। तो आप इसको 100 से 150 ml तक हर पौधे में दे सकते हैं
और अगर पौधा ज़्यादा बड़ा है, उसका पॉट का साइज़ बड़ा है, तो फिर आप थोड़ा और भी दे सकते हैं, लेकिन 100-150 ml काफ़ी होता है एक पौधे के लिए ये वाला। इस खाद को देने से आपके पौधे में हर तरीके की ग्रोथ होगी। जैसे अगर वो फ्लावरिंग का प्लांट है तो उसमें फूल बहुत अच्छे आएंगे। और आप देखिए, मैं पत्तों पे पानी नहीं दे रही हूँ, मैंने उस प्लांट के बीच में जो स्पेस था वहाँ पानी दिया था। तो मैं आपको एक सावधानी बता रही हूँ, आप इसको पत्तों के ऊपर मत डालिएगा, इसका स्प्रे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे पत्तों पे डाल दिया तो फिर पत्तों पे फंगस लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इसका कि अगर आप इसे पत्तों पे देंगे तो आपके पत्तों पे फंगस लग सकता है। तो आप इसे मिट्टी में ही दीजिए, और मिट्टी जब एकदम ड्राई हो 1 से 1.5 इंच की, तब आप इस खाद को दीजिएगा। गीली मिट्टी में अगर आप ये खाद देंगे तो फिर हमारे पौधे को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारी मिट्टी, हमारी प्लांट की जो जड़ है वो पहले से ही गीली हैं। ऐसे में हम जब ये वाला पानी देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और ड्रेनेज होल से हमारा सारा खाद बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए मिट्टी को ड्राई करके तभी आप ये पानी दीजिए। ऐसा करिए आप, जैसे 1-2 दिन पहले या 3 दिन, जैसे भी आपकी मिट्टी की सॉइल होगी उसके हिसाब से आप उसको ड्राई कर लीजिए। और फिर उसके बाद जब आपको लगे कि आधे से 1 इंच की मिट्टी ड्राई हो गई है, फिर आप ये वाला खाद का पानी दीजिए। तो हमारे पौधों को बहुत अच्छी खाद भी मिलेगी और ग्रोथ भी हमारे पौधों की बहुत अच्छी होगी। इस खाद को आप महीने में 2 बार दे सकते हैं, यानी 15 दिन में 1 बार आप ये खाद अपने पौधों को दे सकते हैं। आपके पौधे की संपूर्ण विकास में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। देखिए, मेरे टमाटर में भी छोटे छोटे से टमाटरों ने आना शुरू कर दिया है। और उसके बाद अब चलिए हम दूसरे खाद की बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा खाद मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी 100% ऑर्गेनिक खाद है। तो ये है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये हमारे पौधों के लिए संजीवनी का काम करता है, हमारे पौधों में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे पौधों की ऑल ओवर जो ग्रोथ होती है उसमें सपोर्ट करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, किसी भी मौसम में ये खाद पौधे को दीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। खासकर ठंड में तो हमारे पौधों को इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऐसे में ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो जो सीवीड है वो आप हर तरीके के प्लांट्स को दे सकते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो, आउटडोर प्लांट्स हो, वेजिटेबल के प्लांट्स, फ्लावर के प्लांट, फ्रूट्स के प्लांट, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट जो भी होते हैं आप हर किसी को इसे दे सकते हैं। तो ये दोनों ही खाद जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही अच्छी होती हैं, खासकर विंटर्स में तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो अगर आप चाहें तो इन्हें अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।